नमस्कार, मैं सतीश भट्ट अपने YouTube चैनल बाल कलाकार एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कहरवा ताल, जो कि मैंने पिछले पार्ट 3 में सिखाई थी। उसको थोड़ा सा और अच्छा हम कैसे बनाएंगे, उसमें थोड़ा वैरायटी कैसे लाएंगे ताकि सुनने में वो थोड़ा और अच्छी लगे। ये चीज़ मैं आपको इस ताल में सिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने पिछली बार आपको बताया था, इस ताल में 8 मात्राएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पहली मात्रा में हाथ कैसे बजाएंगे, बाएं हाथ से दाएं हाथ से। दूसरी मात्रा में कैसे बजाएंगे, तीसरी में कैसे बजाएंगे, चौथे में कैसे बजाएंगे, ऐसे ही 5वें 6ठे 7वें 8वें। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लेना। और उससे पहले एक निवेदन और आपसे है, कान पर ईयरफोन ज़रूर लगा लेना, क्योंकि बिना ईयरफोन के ये जो हमारा ढोलक का बेस है, ये वाली आवाज़ हमको मोबाइल पर नहीं सुनाई देती है। तो ईयरफोन जरूर लगा लेना। और उसके बाद इस वीडियो को, ढोलक वाले वीडियो कोई से भी हों, उनको जब भी देखना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1 2 3 4 जो पिछली बार बताए थे, उनको कैसे बताएंगे। देखिए, 1 मैंने ऐसे बताया था, 2 ये, 3 ये, 4 ये। तो अब 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले इतना ही अभ्यास करना है आपको, 1 2 3 4। हालांकि इसके बोल जो हैं वो धागे नती नकधिन होते हैं, धागे नती नकधिन, धागे नती नकधिन। लेकिन इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं समझ में, आपके सबके समझ में आ जाए ये बताने के लिए सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 में आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4। जब इतना आपको आ जाता है, फिर 5 6 7 8 का अभ्यास करना है। 5 6 7 8 का हम कैसे करेंगे? 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब इसको हम, जब दूसरी लाइन भी आपको ये 5 6 7 8 अच्छे से बजाने आ जाए, उसके बाद पूरा अभ्यास करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले धीरे स्पीड में, फिर बाद में तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको अच्छे से जब आ जाए, जब उसके बाद जब हाथ हमारे इसमें अच्छे से जम जाएंगे, उसके बाद इस ताल को हम कैसे और अच्छा बनाएंगे। इसके लिए पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने दूसरी मात्रा में बाएं हाथ दबाकर लिखा हुआ था, अब हम इसमें थोड़ा सा अंतर करेंगे इस बार बजाने में। ये जो दबाकर मारना है, इसको हमको अब नहीं मारना है, ये कट गया। अब एक, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 बजा रहे थे, अब हमने 1 3 4 5 6 7 8 बजाना है। 2 को खाली रखना है, 2 की जगह पर कुछ भी हम नहीं मारना है। 1 3 4 5 6 7 8, 1 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कैसे बजाएंगे। अभी तक हम ऐसे कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर जैसे 1 इधर भी दबाना है और यहाँ से मारना 1। अब 2 में ये था, अब ये नहीं मारना हमको, 1 के बाद सीधे ये 3 मारना है। 1 3 4 5 6 7 8, 1 3 4 5 6 7 8। पहले बजाते थे हम, तो अब ये देखिए कैसे हम इसको, इस अंगुली का देखना। पहले बजा रहे थे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने 1 2 नहीं करना, खाली 1 करना है। 1 3 4 5 6 7 8, 1 3 4 5 6 7 8। ये हो गया। एक अंतर ये करना है। अब दूसरी चीज जो हमको चेंज करनी है, दाएं हाथ में चेंज करना है। जो तीसरी मात्रा पर अंगुली लिखा हुआ है, ये अंगुली को, अब अंगुली मतलब मैंने बताया था, तर्जनी अंगुली से हमको ढोलक के इधर पर मारना होता था। अब ये तीसरी मात्रा पर, हमने तीसरी मात्रा पर जो अंगुली ये मारते थे, ये अब नहीं मारेंगे। इसकी जगह पर क्या करेंगे, जो पीछे की 3 अंगुलियां हैं, ये वाली अंगुली नहीं करनी है, ये 3 अलग करनी। इन अंगुलियों से ढोलक के यहाँ पर मारना है, उस जगह पर तीसरी मात्रा पर ऐसे मारेंगे। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये अंगुली, एक अंगुली नहीं, 3 अंगुलियां,
और ऐसे ही 7वीं मात्रा पे भी हमने 1 अंगुली से मारने के बजाय 3 अंगुलियां मारनी है। 3 अंगुलियां। अब 3 अंगुलियां कैसे मारेंगे? ऐसे, जैसे अब देखिए 1 2 2 में तो हमने मारना ही नहीं है, 3 कैसे मारेंगे? 1 में यो मारते थे, 2 में अब ये मार, मतलब 2 में नहीं मारेंगे, 3 में यहाँ पर आ जाएगी, 4 में ये 4, जो 4 में मैंने अंगुली लिखी है, तो ये अंगुली जो है ये ऐसे मारनी है। 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4। पहले में अंगूठी आ जाएगी, 2 में नहीं मारना है, 3 में यहाँ पर आएगा, 4 में ये आ जाएगा। अब इसके बोल कैसे रहेंगे? पहला 1 में 1 1 दोनों तरफ पड़ी अंगूठी भी, ये भी, ये 1 है, 2 में नहीं मारना है, 3 में इधर कुछ भी नहीं, इधर खुला मारना है और इधर 3 अंगुलियां मारनी है, ऐसे, ये 3 है, 3, और 4 में ये अंगुली किनारे पर मारनी है, 4, और यहाँ पे दबा के मारना बीच में, 4, बंद मारना, बंद। अब देखिए 1 3 4, 1 3 4, 2 को छोड़ना है, 1 3 4, ऐसे ही 5 6 7 8 बिल्कुल वैसे ही बजेंगे। 7 में हमको जो 1 अंगुली से मारते हैं उसकी जगह पर 3 अंगुलियों से बीच में यहाँ चिपका के मारना है, ऐसे 1 3 4, फिर 5 6 5 6 7 8, 5 6 7 8, ऐसे। अब 1 3 4 5 6 7 8 पूरा बजा के देखेंगे हम। इस तरह से अभी हमारी थोड़ा सा वैरायटी आ गई। अब दोनों की वैरायटी हम कैसे देखेंगे? पहले जो हमने बताया था पिछले पार्ट 3 में, वो हम कैसे बजाते थे? ऐसे। अब जो चेंज करेंगे वो कैसे करेंगे? पहले बजाते थे हम ऐसे, अब बजाएंगे अब जब हम भजन वगैरह में बजाते हैं, कहीं पर ये ताल बजाते हैं, तो कभी एक बजाओ, उसी बजाते बजाते दूसरी वाली शुरू कर दो, तो इससे हमारी ताल में जो है थोड़ा वैरायटी नजर आती है, सुनने वालों को बड़ा खूबसूरत लगता है। अब देखना, मैं एक के बाद एक दूसरे को मिक्स करके बजाता हूँ। इस तरह से इसमें दोनों में वैरायटी नजर आएगी। अब आपको सीखने के लिए पूरा एक साथ पूरी लाइनों का अभ्यास नहीं करना है, धीरे धीरे करना। पहले पहला बोल सीख लो, जब एक बोल हमको पहला आ जाए, दूसरे को सीखो, ये दूसरा बजाना आ गया, फिर तीसरे को सीखो, तीसरे को ऐसे, चौथे को फिर ऐसे, पांचवे को ये, छठे में ये, सातवें में ये, आठवें में ये। तो इस तरह से अगर हमको आ जाता है तो फिर धीरे धीरे हमको पूरा ताल का अभ्यास करना है, और इस तरह से हमारी ताल बहुत खूबसूरत बनती जाएगी। अब आगे इसके बाद में जो पार्ट 5 इसका रिलीज करूंगा, उसमें थोड़ा और वैरायटी बताऊंगा, जिससे आपकी ताल और खूबसूरत होगी। एक बार निवेदन है, मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।